हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 10। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का कुछ स्पेशल केसेस, कौन से कंडीशंस में गॉस थ्योरम जो है या गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल है, और उसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग ये देखिए, पहले गॉस थ्योरम के बारे में कुछ स्पेशल केसेस दिया हुआ है, इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स होगा, पहले इन सब को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट पॉइंट में, इफ द क्लोज सरफेस डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज दैट इज क्यू इक्वल टू 0 देन फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चार्ज मतलब क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा तब फ्लक्स 0 होगा। मतलब जो हम लोग गॉसियन सरफेस जो पढ़े थे, गॉसियन सरफेस मतलब क्या था, ऐसे सपोज कोई क्लोज सरफेस हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे सपोज कोई क्लोज सरफेस लेते हैं। इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज यहाँ पे होगा नहीं, चार्ज होगा नहीं मतलब क्या होगा, क्यू इक्वल टू 0 होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला था गॉस थ्योरम का, यहाँ पे 0 पुट करने से क्या आएगा, हम लोग को फ्लक्स वैल्यू का मिलेगा, 0 मिलेगा। लिटरली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोज सरफेस हम लोग के पास था, गॉसियन सरफेस था, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स 0 मिल रहा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो गॉसियन सरफेस को क्रॉस करके नहीं जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी सेकंड पॉइंट देखो, ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस कॉन्टेनिंग नो चार्ज इज 0। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ए चार्ज आउटसाइड ए क्लोज सरफेस हैविंग नो चार्ज इनसाइड डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। मतलब क्या है, सपोज हम लोग के पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक सपोज एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस, फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकल के जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ऐसे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसे जा रहे हैं तो थ्रू दिस सरफेस क्या होगा, सरफेस के इस साइड से क्या होगा, उसको एंटर करेगा। ये जो सरफेस है तुम लोग समझ लो, यहाँ पे इमेजिन करो, ऐसे यहाँ पे वर्टिकल सरफेस यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर में ऐसे रखा हुआ है, तो इस सरफेस में ऐसे तो क्या है, बहुत सारे चार्जेस क्या होगा, ऐसे सपोज पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे एंटर करेगा थ्रू दिस सरफेस, वहाँ से क्या होगा, इस अपोजिट साइड से यहाँ से क्या होगा, निकल के जाएगा भी। मीनिंग क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में एंटर कर रहा है, एक्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस सरफेस से बाहर भी जा रहा है। तो इसलिए जो एंटर कर रहे हैं, अगर इसको हम इन सबको अगर हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स लेते हैं और बाहर वाले जो जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसको अगर हम लोग नेगेटिव फ्लक्स लेंगे तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों अगर सेम हुआ, दोनों का तुम लोग ऐड करोगे तो क्या आएगा, फ्लक्स तो 0 आएगा। इसलिए लिखा है बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग इनटू द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये नो मतलब नंबर लिखना, तुम लोग ये लिखना नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग इन द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर लिख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिविंग द सरफेस। इसलिए क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, अगर हम लोग बेसिक कंडीशन से देखेंगे, ये जो चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर है नहीं, ये सरफेस से बाहर है। मतलब ये जो क्लोज सरफेस है ये कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। थर्ड पॉइंट में देखो क्या बोला है, इफ द क्लोज सरफेस कंटेन्स ए डाइपोल। मतलब सपोज हम लोग के पास ऐसे गॉसियन सरफेस है, ये हम लोग के गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, एक ऐसे माइनस चार्ज है और यहाँ पे सपोज एक प्लस चार्ज है। ये दोनों चार्ज जब यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो नेट चार्ज तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस तो 0 बन जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, नेट फ्लक्स 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि गॉसियन सरफेस के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ ये प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के लिए सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, इतना करने से हो जाएगा। बच्चे भी देखो, ये 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द क्लोज सरफेस हैज डिस्क्रीट चार्जेस देन टोटल चार्जेस गिवन बाय दिस। तो इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो, सपोज हम लोग के पास ऐसे कोई ऐसे गॉसियन सरफेस ऐसे कोई भी है, विद इन दिस सरफेस सपोज चार्ज Q1 यहाँ पे है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पे माइनस Q4 भी हो सकता है, Q5 होगा, ऐसे करके सपोज Q n नंबर ऑफ चार्ज इनसाइड द
गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। इनसाइड दिस सरफेस हम लोग के पास सपोज ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस है, किसी का जो है साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का साइन नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के नेगेटिव कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाने के लिए क्या होगा, पहले चार्ज जो है चार्ज को तुतल करना होगा। तो चार्ज का वैल्यू कितना आ रहा है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सपोज माइनस Q4 में यहाँ पे लिखा है, सपोज यहाँ पे हम लोग माइनस Q4 भी ले सकते हैं। तो अब तो सपोज Qn नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे है। तो हम लोग चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एल्जेब्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट ऐड करने से हो जाएगा। तो समेशन सिंबल यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं ना, सो 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं, अब तो कहाँ तक है, n तक। तो समेशन सिंबल यूज करने के बाद हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया, ये नंबर है i इक्वल टू 1 से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हुआ है, n में खत्म हुआ है। तो और चार्ज क्या था, Q 1 2 3 था ना, इसलिए यहाँ पे 1 के जगह पे हम लोग यहाँ से i से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समेशन सिंबल यूज करके ये जो एडिशन है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही है, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है विद इन दिस गॉसियन सरफेस, तो हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉसियन सरफेस फिर से कैसे आएगा, बाय द गॉस लॉ। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये 1 बाय एप्सिलॉन तो पहले से हम लोग पता है क्या है, लेकिन चार्ज के बारे में क्या पता था, चार्ज अभी जो मिला है यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते थे, एक सिंगल चार्ज या कोई भी चार्ज के लिए यहाँ पे जस्ट क्यू पुट कर देते थे। अभी क्योंकि ये समेशन सिंबल के हिसाब से है ना, इसलिए हम लोग इन प्लस ऑफ क्यू हम लोग ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा क्यू के लिए है, तो इसको हमको ऐसे लिखना है। अभी दूसरा पॉइंट है, देखो पॉइंट नंबर 5, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the net amount of charge enclosed within the surface but it is independent of the size of the closed surface। तो इसको मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। पहले ये जो पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, इसको पहले लिखो। 5th नंबर पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रैप करके तुम लोगों को दे देता हूँ, इसको लिखो पॉज करके। बच्चा देखो, अभी ये जो 5th नंबर पॉइंट था, इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के देता हूँ। सपोज है ये हम लोगों के पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सपोज रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और विद इन दिस गॉसियन सरफेस, ये हम लोग के पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। सो विद इन दिस गॉसियन सरफेस हम लोग के पास सपोज चार्ज है प्लस Q। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, हम लोग के पास फ्लक्स कितना आएगा, इसके लिए आएगा फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई यूजिंग द गॉस थ्योरम। अभी अगर इसके जगह पे हम लोगों के पास सपोज एक छोटा सा, ये सपोज डायग्राम नंबर 1 हुआ, ये सपोज डायग्राम नंबर 2 है हम लोगों के पास, ये सपोज डायग्राम रेडियस सपोज पहले जितना था इससे सपोज हाफ हो गया, r/2 हो गया। फिर भी यहाँ पे सेम चार्जेस यहाँ पे अभी भी है, प्लस Q है, इसमें भी क्या होगा, इसलिए फ्लक्स जो होगा फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन ही यहाँ पे भी होगा। सपोज ये जो r था ये r/2 हो गया, सपोज इसका रेडियस और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो बड़ा करने से सपोज ये सपोज अभी 2r है, समझ लीजिए 2r है। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स यहाँ पे पहले जैसे था ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फाई ई जो होगा हम लोग के पास वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन ही होगा। ये भी क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन ही होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो चार्जेस है, चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है सिर्फ वो हमको चाहिए। गॉसियन सरफेस का जो साइज है, ये सपोज r रेडियस का स्फीयर था, ये सपोज r/2 का स्फीयर था, ये सपोज 2r का स्फीयर था, तो क्या होगा, इनसाइड क्या है, सिर्फ सब में पॉजिटिव चार्ज Q, पॉजिटिव Q ओनली है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स सेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज ये 2 नंबर डायग्राम, ये 3 नंबर डायग्राम, यहाँ पे अगर मैं 4th नंबर डायग्राम में सपोज यहाँ पे मैं और एक सिमिलर रेडियस का कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज पहले जैसे r था, r ही ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज अभी 3Q है, सपोज 3Q अगर होगा तो फिर भी एक क्या होगा, अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्फीयर में कितना था, Q था, इन सब में Q था, यहाँ पे तो चार्ज क्या हो गया, 3Q हो गया। रेडियस पहले स्फीयर जो था इसका भी रेडियस सेम है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, चार्ज 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू 3Q बाई एप्सिलॉन होगा। मतलब क्या है, चार्ज के साइज के ऊपर, मतलब स्फीयर के साइज के ऊपर या कोई भी ऐसे क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के साइज के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनसाइड द गॉसियन सरफेस या वो जो हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस, उसके अंदर कितना चार्जेस है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है। सपोज ये हम लोग के पास आ रहा है, मैं यहाँ पे और एक डायग्राम बना देता हूँ तुम लोगों के लिए। ये सपोज 4 हो गया, ये सपोज हम लोग के पास 5th नंबर डायग्राम है। तो इसमें सपोज मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर ले लिया, पहले से थोड़ा सा सपोज बड़ा हुआ। ये सपोज Q है, यहाँ पे R था। अगर इसी R को मैं सपोज 2 टाइम्स यहाँ पे सपोज
क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो चार्ज है या जो स्फीयर है या गॉसियन सरफेस है, इसको सपोज हम लोग r से सपोज 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन चार्ज जो है चार्ज यहाँ पे सेम है। तो कब ये क्या अभी ये होगा, क्योंकि एरिया तो बढ़ गया 2r होने से, तो इसके लिए क्या चार्ज जो होगा फ्लक्स क्या चेंज होगा, यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए तुमको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो क्लोज सरफेस है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर चार्ज कितना होगा सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स कितना है। तो ये सबको तुम अभी जो बोला उसको अगर हो सका तो तुम लोग एक बार रिपीट करके फिर से सुन लो, इसको देखो, लेकिन इसको फिर से अच्छे से समझो। इस जो पॉइंट है अभी बोला, इसके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली आते ही रहते हैं। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ। बच्चा भी देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट गॉस थ्योरम और उसका डिराइवेशन या उसका प्रूफ कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो, टू प्रूव गॉस थ्योरम स्फेरिकल सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस इज कन्वेनिएंट चॉइस। मतलब जो हम लोग गॉस थ्योरम अभी प्रूफ किए थे, जैसे सपोज ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज जैसे हम लोग लिए थे, पॉजिटिव चार्ज लेके इसके साथ हम लोग एक ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते थे। तो ये स्फेरिकल सरफेस नहीं लेके सपोज हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में या क्यूबॉइडल शेप में कोई भी सरफेस लेके गॉसियन जो थ्योरम है या गॉस लॉ है उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कन्वेनिएंट चॉइस तो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक अगर होगा तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या होता है, ईजी होता है उसको प्रूफ करने में। इसलिए स्फेरिकली जो सिमेट्रिक बॉडी है उसको हम लोग लेते हैं एज ए क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, व्हाट गॉस थ्योरम कैन बी प्रूफ बाय एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। हम लोग बाद में जब गॉस थ्योरम के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग कोई भी शेप या साइज हम लोग ऐसे गॉसियन सरफेस का ले सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखिए, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर स्टेशनरी एंड रैपिडली मूविंग चार्जेस। मतलब ये जो गॉस थ्योरम है सिर्फ स्टैटिक चार्जेस में ये एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है। अगर कोई भी चार्ज बहुत रैपिडली मूव करता रहेगा, इन दैट केस ऑल्सो हम लोग गॉस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या उसको प्रूफ कर सकते हैं गॉस थ्योरम को। उसके बाद देखिए, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन ए क्लोज सरफेस। मतलब ये जो गॉस थ्योरम है, कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन कितना टाइप का मिला है, लीनियर सा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम सा डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। तो कोई भी शेप और साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके सारों अगर हम लोग को गॉसियन सरफेस दिया होगा या हम लोग ले लेंगे तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम उसको अप्लाई करके वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी इसके बारे में अभी बात जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग दे रहे हैं, कैसे हम लोग गॉस थ्योरम यूज करके कूलम्ब्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, उसको हम लोग एक बार देखने जा रहे हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिखिए। बच्चे भी देखो, ये जो हम लोग ले रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, तो इसको डिड्यूस करने के लिए मतलब प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे चार्ज लिया हुआ है +Q1। ये इसके अंदर ये सारों और क्या है, एक गॉसियन सरफेस लिया हुआ है। एंड ऑन दिस गॉसियन सरफेस हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया हुआ है DS। जो DS एरिया एलिमेंट है इसके ऊपर हम लोगों ने एक दूसरा चार्ज लिया हुआ है, ये है Q2। तो हमको क्या करना है अभी, इस गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग को कूलम्ब्स का जो फोर्स था, कूलम्ब लॉ क्या था, F इक्वल टू Q1, ये 1/4πε0 Q1 Q2/r² था। इसको हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, तो पहले चार्ज Q1 लिया है, इस Q1 चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा थ्रू आउट द सरफेस, ये जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है, थ्रू आउट द सरफेस कोई भी डायरेक्शन तुम ले लो, हमेशा क्या होगा, थ्रू द सरफेस वो रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाएंगे, दे ऑल विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एट एनी पॉइंट, ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो एरिया एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिया हुआ है, ये एरिया एलिमेंट का भी जो एरिया फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब क्या होगा, ऑन दिस एरिया एलिमेंट DS, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर बोथ विल बी पैरेलल बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द DS एरिया एलिमेंट। तो इसलिए क्या होगा, DS और E जो है इन लोगों का क्या होगा, एंगल टू 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखो, ऑन द सरफेस DS बोथ एरिया फैक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E आर पैरेलल। दैट मीन्स वो क्या होगा, DS इज पैरेलल टू E, सो थीटा बिटवीन देम क्या होगा, ये DS और E की भी दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए एंगल बिटवीन देम क्या आएगा, 0 आएगा। तो फ्लक्स थ्योरम यूज करके फ्लक्स थोड़ा DS गॉस थ्योरम यूज करके हम अगर करेंगे तो क्या आएगा, phi A इक्वल टू क्या आएगा, E.ds, और DS जो होगा EDS जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे cos 0 आएगा क्योंकि इस पे एंगल 0 आया है। तो phi E इक्वल टू क्या आएगा, E.ds, cos 0 तो 1 हो गया। अभी जो phi यहाँ पे
दिया हुआ है, ई को बाहर ले लेंगे, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे। डी एस मतलब क्या हुआ, ये जितना सारा ऐसे छोटा छोटा स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट यहाँ पे है, सबको हमको जब लेंगे तब क्या होगा, बड़ा वाला स्फीयर मिल जाएगा। तो बड़ा वाला स्फीयर मिलने जब जाएंगे तो इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एस, मतलब एक क्लोज सरफेस मतलब क्या हुआ, पूरा सरफेस में जितने सारे ऐसे डी एस एरिया एलिमेंट है सबको हमको इंटीग्रेट करना है। करने के बाद क्या मिलेगा, बड़ा वाला स्फीयर मिल जाएगा। और बड़ा स्फीयर के लिए जो तुम लोगों का ये होगा सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा 4πr²। सो इसमें हम लोग क्या रहे हैं, इसलिए एस के जगह पे लिखेंगे 4πr²। तो और ये क्या आएगा Q1/ε0। Q1 मतलब क्या हुआ, इस सिंगल चार्ज जो Q1 था एट द सेंटर, इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा Q1/ε0। तो हो गया तुम लोगों का E 4πr² इक्वल टू Q1/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था फॉर द सिंगल चार्ज Q1 ऑन सरफेस ds, तो क्या आएगा वो 1/4πε0 Q1/r² आएगा। तो यहाँ तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है हम लोगों को। अभी क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था। तो फोर्स ऑन दिस ds एलिमेंट ऑन द चार्ज Q2 क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2। तो क्या आएगा F इक्वल टू क्या मिला था हम लोगों को, Q2 इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको क्या मिला है, ये 1/4πε0 Q1/r² था और पहले से ये Q था। तो हमको क्या मिल गया, जो कूलम्ब फोर्स था ये हमको यहाँ से मिल गया। तो ये है हम लोगों का डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो इसको तुम लोग देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। तो इसको एक कॉन्सेप्चुअली तुम लोग देखो, पॉज करके लिखो इसको। मैं दूसरा एप्लीकेशन में आ रहा हूँ अभी। बच्चे भी देखो, हम लोग गॉस लॉ का कुछ एप्लीकेशन में आ रहा है अभी। ये गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग सपोज ले रहे हैं। इसके लिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। मतलब हम लोगों के पास ऐसा एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, यहाँ से देखो ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है। इस वायर पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और ये इनफाइनेटली लॉन्ग बोला है। इनफाइनेटली लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है ये वायर। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब हम लोग को बोला जाएगा कि ये इनफाइनेटली लॉन्ग होगा, ये इनफाइनेटली स्पेयर कुछ एरिया होगा, इनफाइनेटली लार्ज वॉल्यूम होगा, कुछ भी होगा, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, जो इनफाइनेट वाला जो पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट तो हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिख सकते हो, जहाँ पे हम लोग को बोलेगा कि इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कोई भी हो सकता है, लेंथ के लिए हो सकता है, सरफेस एरिया के लिए हो सकता है, वॉल्यूम के लिए हो सकता है। इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हमेशा चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो when infinite distribution of charge is given on a wire or surface or volume, then concept of charge density is used to find इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो डिराइवेशन अभी है इसको बहुत इजी तरीके से तुम लोग को समझा देता हूँ। बहुत इजी है ये हम लोग के पास पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। अब ये वायर देखो, इस वायर के जगह पे मैं सपोज एक पेन ले लेता हूँ। ये मेरा मार्कर पेन जो है, ये पेन ले रहा हूँ। ये पेन का जो तुम लोग देख रहे हो अभी शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। इसको अगर मैं रोटेट करता रहूँगा, तुम किसी भी पार्ट में जाओ, सब में तुम लोग को क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही दिख रहा है, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज ऐसे है। इस वायर को अगर तुम ऐसे रोटेट करोगे तो तुम किसी भी डायरेक्शन में तुमको क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पे क्या था, इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा।
तो इसलिए यहाँ पे तुम लोग समझ लो कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे 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 मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलरली बहुत सारे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ करना हो, क्योंकि यहाँ पे गॉस थ्योरम हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। मतलब ये जो वायर है, वायर को हम लोग को पहले क्या होगा, क्लोज करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। छोटा सा हिस्सा हम लोग ले रहे हैं इसका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे। तो एनक्लोज करना मतलब क्या है, हम लोग ये जो वायर है, वायर का शेप जो होगा उसी शेप से हम लोग क्या करेंगे, इसको एनक्लोज करेंगे। तो बस ये वायर सपोज सिलिंड्रिकल शेप का है, तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस जैसे यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे। ये सपोज हम लोग के पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसा हुआ, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। यहाँ से सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज हम लोग एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिया। ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस अभी हम लोग के पास है, इसका रेडियस सपोज ये जो चार्ज है, चार्ज वायर था, वायर के सपोज यहाँ से सपोज सेंटर से यहाँ तक सपोज रेडियस हम लोग के पास क्या है, आर है। अभी इसमें अगर हम लोग ऑन द ये जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसमें हम लोग कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, कुछ एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया एलिमेंट लेंगे मतलब क्या होगा, ये कर्व सरफेस है, ये दोनों फ्लैट सरफेस होगा टॉप और बॉटम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ एरिया एलिमेंट लेंगे। तो सपोज ये जो वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ पे सपोज हम लोग एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं। ये सपोज एरिया एलिमेंट ऐसा हुआ, तो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा या एरिया वेक्टर होगा सपोज ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉजिटिव फ्लक्स से निकल के जा रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन तुम ले लो, इस तरफ और इस तरफ, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे जाएगा। तो ऑन द सरफेस तो कहीं पे भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा ये जो कर्व सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली क्या होगा, बाहर निकल के जा रहा है। तो ये है तुम लोगों का एरिया एलिमेंट सपोज DS1। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है। और यहाँ पे हम लोग एक ले सकते हैं एरिया एलिमेंट, ऐसे सपोज एरिया एलिमेंट ले लिया। ये सपोज एरिया एलिमेंट ऊपर की तरफ है, ये सपोज DS2। ये ऊपर की तरफ क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस था, ये ऊपर की तरफ ऐसे है। तो हम लोग इमेजिन करो ऐसे, ये सरफेस ऐसे है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर निकालेंगे, तो ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया DS2। और यहाँ पे भी जब पॉजिटिव सरफेस था, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, इस सरफेस में अगर हम लोग देखेंगे, सपोज ये भी क्या होगा, बाहर नीचे की तरफ जा रही है, सपोज DS3 एरिया एलिमेंट है। यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे जा रहे हैं। ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर है ऑन दिस सरफेस एरिया DS एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 का एंगल कितना होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और सपोज ये जो पूरा सरफेस था, इसका सपोज लेंथ सिलिंड्रिकल सरफेस का जो था, ये सपोज लेंथ यहाँ से सपोज यहाँ तक ये है L। और समझ लो कि पूरा ये जो हम लोगों ने जितना लेंथ लिया हुआ है सर, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ लिया है L ऑन दिस वायर, सपोज हम लोग के पास चार्ज है अभी Q मतलब चार्ज है। तो अभी मैंने क्या बोला है, वन इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बोलेंगे, तो हमको क्या करना है, चार्ज डेंसिटी के बारे में बोलना है, कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, तुम लोग को जो यहाँ पे डिराइवेशन मिलेगा, पहले तुम लोग यहाँ पे डिराइवेशन लिख सकते हो। डिराइवेशन मतलब जो यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, यहाँ से तुम लोग का डिराइवेशन शुरू हो रहा है। बहुत इजीली शॉर्ट तरीके से मैं दे रहा हूँ, इसको देखो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले क्या कितना हो गया, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q/L आएगा, लैम्डा इक्वल टू Q/L। तो मतलब क्या होगा, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L आएगा। ये हम लोग बाद में यूज़ करेंगे इसको। तो ये सपोज Q इंटू L हो गया हम लोग, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमको क्या देखना है, ऑन दिस 3 एरिया भी मिला ना, 3 एरिया एलिमेंट मिला, DS1 मिला, DS2 मिला और DS3 मिला। तो ऑन दिस 3 एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल इन लोगों में कितना है पहले वो देखो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज पैरेलल टू एरिया एलिमेंट DS1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे E1 नहीं, सब तो E होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे E लिखते हैं सिर्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट DS2। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और थर्ड केस के लिए एलिमेंट 3 के लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट DS3। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, अभी बच्चा देखो, हमको करना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये पूरा जो है सिलिंड्रिकल वायर इसके लिए।
तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितने पार्ट से मिल रहा है, इससे मिल रहा है, कर्व वाले पार्ट से, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो पहले हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, कैसे देखेंगे हम लोग, ये तीनों पार्ट से हम लोग देखेंगे, या फ्लक्स अगर हम लोग देखेंगे तीनों पार्ट से हम लोग फ्लक्स देखना है। कर्व वाले पार्ट से देखना है, फ्लैट वाला जो पार्ट है ऊपर वाला टॉप सरफेस वहाँ से देखना है, और बॉटम सरफेस से देखना है। मतलब तीनों सरफेस में से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द थ्री सरफेसेस। लैंग्वेज इतना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लिखना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। सो सपोज लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे सपोज फाई ई से। फाई ई हो गया, तीन पार्ट से मिलेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक सब क्लोज सरफेस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds1 मिलेंगे। उसके बाद क्या आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds2 मिलेंगे। और क्या मिलेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds3 मिलेंगे, ई डॉट ds3। अभी ये जो ds2 यहाँ पे तुम लोगों ने क्या देखा है, e और ds2 इस एंगल के 93 डिग्री है, इस e ds3 के लिए एंगल की 93 डिग्री है। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फाई e हो गया, इसमें तो आएगा तुम्हारा e ds1, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो cos 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, फाई e ds2 cos 90, और इसके लिए भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e ds3 cos 90 मिल गया। तो यहाँ तक तो हो गया cos 90, मतलब क्या होगा अभी, यहाँ पे हो गया फाई e, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है, इसको e को बाहर ले लो, और ये क्या आएगा, ds1 आएगा। बाकी जो पोर्शंस था ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हम लोग ये पार्ट यहाँ तक लिख सकते हैं। सपोज ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 है। अभी तुम लोग काम करो, ये जो पॉज करके लिखो, मैं ये इससे जो कंटिन्यू होगा ये ऊपर वाले पार्ट में लिख के देता हूँ, इसको तुम लोग पॉज करके कंटिन्यू करो। अभी यहाँ से देखो, ये जो फाई ई है, यहाँ से मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ ये लाइन। फाई ई मतलब क्या था, यहाँ पे फाई ई हम लोग लिख देते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। और ds एरिया एलिमेंट, जो ds एरिया एलिमेंट था, इसका मतलब क्या था, ये जो पूरा सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस, उसके लिए हम लोगों ने ds1 लिया था ना। अभी इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, होल सरफेस एरिया मिलेगा। वो क्या होगा हम लोगों के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मतलब क्या आएगा, s आएगा, और s मतलब क्या होगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया जो है उसका वो मिलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक कितना है, l, इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2πr आएगा। तो सरफेस एरिया कितना आएगा, 2πrl। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन ds1 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग s लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, और नेक्स्ट फाई ई मतलब क्या आएगा, यहाँ पे q/ε हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये को ऐसे ही रखना है। s मतलब क्या आएगा, 2πrl, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अभी हम लोगों को, इसलिए ई को ई रहना है। अभी ये जो ई है, ई को ऐसे रहने दो, और ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो क्या आएगा, q/ε आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/2πrl। लेकिन बच्चों ये जो q था, q हम लोग के पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला था, कि इक्वल λ/l मिला था ना। तो इस q के जगह पे हम लोग को λl पुट करना था। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, q के जगह पे पुट करेंगे λ/l, नीचे आएगा e नॉट 2πrl, ये l कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हम लोग को, e इक्वल टू λ/2πr, 2 यहाँ पे हो गया πr। तो e इक्वल λ/2πr, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब ये जो हमको अभी मिला था पॉजिटिवली चार्ज वायर, तो एल लेंथ वाले जो हम लोगों ने पार्ट लिया था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, λ/2πr। लेकिन अभी ये जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, इसका तो डायरेक्शन तो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग इन फैक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ई तो ई रहेगा, फैक्टर सिंबल इसमें देने से क्या आएगा, लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2πr, और इसमें हम लोग क्या लगेंगे, एन कैप लेंगे। तो ये है फैक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। तो अभी जितना एक डिराइवेशन आप लोग को यहाँ पे दिया है, इतना तुम लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए वो सब काफ़ी है। तो इसको पॉज करके लिखो,
और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आपसे अपने आप बार बार रिपीट करके देखो, तुम लोग को अपने से क्या होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें आ रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी है तो देखो, हम लोग अभी दूसरे एप्लीकेशन में आ रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब हम लोगों को एक प्लेन शीट दिया होगा, इस प्लेन शीट जो है, प्लेन शीट में बोथ साइड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। सपोज मेरे हाथ है पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट, इसमें भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज इस प्लेन शीट में अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होगा, तो वो होगा इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा इस तरफ ऐसे, और ऑन डिस्चार्ज क्या होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ। तो हमको क्या करना है अभी, इस प्लेन शीट में से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कुछ डिस्टेंस आर यहाँ पे या यहाँ से कुछ डिस्टेंस आर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों साइड में। तो हम लोग को इसलिए क्या करना है, ये जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट के थ्रू एक हम लोग गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिन करेंगे। ये हो गया हम लोग का गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकल शेप में लिया हुआ है। इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, एन एरिया, ये सपोज DS1 एरिया है, ये सपोज DS2, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑन द कर्व पार्ट एक एरिया एलिमेंट लिया है DS3। बस अभी समझो ये जो शीट हम लोगों ने लिया है, सपोज इसके थ्रू ऐसे पास हो गया, ऐसे अगर यहाँ पे पास होगा तो ये जो सपोज ये पोर्शन भी तुम लोग का सिलिंड्रिकल जैसा है, सपोज मैं लेता हूँ, ये सपोज सिलिंड्रिकल जैसा है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो हम लोग ऐसे ले रहे हैं अभी, ये हो गया तुम लोगों का इस चार्ज से, मतलब इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ से क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है फ्रॉम दिस प्लेन शीट, वो क्या होगा, बाहर की तरफ, इस तरफ होगा। इस सरफेस के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन सपोज ये जो सरफेस है, ये भी सपोज तुम लोग सरफेस समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये वाला जो सरफेस होगा, ये जैसे हम लोगों ने लिया है ना, ये वाला पार्ट सपोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट वाला पार्ट होगा वहाँ से तुम लोग अगर एरिया इमेजिन करोगे तो एरिया फैक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, लेकिन इसके लिए इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एंगल 90 डिग्री है। नीचे भी क्या होगा, 90 डिग्री आएगा। इस तरफ भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया फैक्टर इस तरफ निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री आएगा। इसलिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट होने के लिए ये 3 पार्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे पहले काम करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, ये जो पूरा सरफेस एरिया है ये सपोज एस है, इसमें सपोज चार्ज क्यू था, और इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने सिग्मा लिया है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू सपोज क्यू बाई एस हुआ, क्यू बाई एस। अभी हमको करना क्या है, ये सपोज क्यू था, क्यू इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू एस आएगा। तो ये हो गया हम लोग का चार्ज। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेट फ्लक्स फिर से पहले जैसे निकालेंगे। नेट फ्लक्स इस पार्ट में क्या आएगा, नेट फ्लक्स कैसे आएगा, फाई ई इक्वल टू हम लोग 3 पार्ट से ले रहे हैं ना, ये सपोज ये DS1 एरिया एलिमेंट है, ये सरफेस एरिया, ये DS2 है, वो ये DS, दोनों को हम लोग एक साथ सिर्फ DS भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, सिर्फ DS लिखने भी होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ले लेते हैं। तो अभी ये देखो, ये जो पहला वाला पार्ट था हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ EDS, वो वाला, ये 1 लिखने से भी अच्छा रहेगा समझने के लिए, 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मार्किंग करने में अच्छा रहेगा। तो EDS1 नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए दूसरा पार्ट लिखो EDS2, ये वाला पार्ट EDS2, और थर्ड पार्ट सपोज EDS3 है, EDS3 है। अभी ये जो दोनों पार्ट है EDS1 और EDS, इसमें क्या आएगा, फ्लक्स यहाँ पे आएगा EDS cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, उसके लिए भी इसके लिए भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, फाई ई DS2 हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, cos 0 होगा। लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल वाला पार्ट होगा, कार्व वाला पार्ट, इसमें ले क्या होगा, इसमें आएगा EDS3 cos 90, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा।
तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फाई, मतलब क्या आता है हम लोगों के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन आता है। और ये वाला जो पार्ट होगा ई डी एस, ई तो बाहर रहेगा, ई डी एस मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब सिर्फ सरफेस एरिया एस मिलेगा, और इसके लिए भी क्या मिलेगा हम लोग को, ई बाहर आ जाएगा, ये भी क्या होगा सिर्फ डी एस टू रहेगा। और ये क्योंकि दोनों सरफेस एरिया सेम है इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन, ये भी तुम लोगों का क्या आएगा एस आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू ये भी क्या आएगा एस आएगा। तो इस पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए पार्ट तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई इंटू एस लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे भी क्या लिखेंगे ई इंटू एस लिखेंगे। तो ये जो क्यू था, क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू एस, तो ये हो गया हम लोगों का सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर से क्या मिलेंगे हम लोग को 2ENS, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई यहाँ पे रख दो, ये एस और ई एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेंगे हम लोगों के पास ई इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास क्या है, ये सिर्फ जो प्लेन शीट था, प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, सपोज ये प्लेन शीट से इस तरह डिस्टेंस आर है इस एन तक, और यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ से सपोज यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट तक डिस्टेंस आर है, तो वो आर में जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू दिस प्लेन शीट वो होगा ये सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ऑन वन साइड, ये देखेंगे तो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट हो गया। और अभी ये जो मिला इसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसे लिख दो, ये सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इसमें तुम एन कैप लगा लो, तो ये हो गया हम लोग का फैक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फाइनेटली और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था, इसको भी आप लोग देखिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्लेन शीट मिला है इसका हम लोग फिर से और कुछ एप्लीकेशन है एक दो, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। इसको पहले क्या करें, आपको लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी देखो, ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिया है ये बेस्ड ऑन प्लेन शीट का जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजियंस, मतलब हम लोग के यहाँ पे दो प्लेन शीट दिया हुआ है, ये है प्लेन शीट S1, ये है प्लेन शीट S2, इसका सरफेस डेंसिटी है सिग्मा 1, इसका सरफेस डेंसिटी है सिग्मा 2, और S1 से S2 तक जो डिस्टेंस है ये है R12, इस पर हम लोग कैप लिख सकते हैं, ये R12 कैप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, S1 से S1 तक जो S2 तक जो डिस्टेंस है वो है R12 कैप। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस तरफ होगा, हम लोग डिस्टेंस ऐसे लेते हैं R12 कैप। अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में। तो ये जो रीजन 1 है इसमें अगर हम लोग देखेंगे, ए वाला जो प्लेन शीट है, ए वाला प्लेन शीट है ये ऐसे है, और ये दूसरा वाला है ऐसे ऐसे है, ये सिग्मा 1 है ऐसे, दूसरा वाला है ऐसे। तो इस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो प्लेन शीट होगा उसके लिए इसका दोनों तरफ चार्ज है ना, यहाँ पे भी चार्जेस है, यहाँ पे भी चार्जेस है। इसके लिए भी क्या है, दूसरे वाले के लिए भी यहाँ पे जो है ये प्लेन शीट होगा, दूसरा वाला S2, इसके लिए भी क्या होगा, चार्ज यहाँ पे भी है, इस तरफ भी है। तो अगर इस तरफ ये हम लोग ये वाला जो है S1 लेते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, फ्रॉम आउट ऑफ द सरफेस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। ये जो होगा S2, इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए भी क्या होगा, इस तरफ होगा। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्लेन शीट जो है S1 इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। प्लेन शीट S2 है, इसके लिए भी क्या होगा, E2, ये भी क्या होगा, इस तरफ होगा। और बीच पहले जो ये रीजन नंबर 2 है, इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो सिग्मा S1 है, S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और ये जो है ये तो इस तरफ होगा ना, S2 यहाँ पे है, तो S2 के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी क्या होगा, इस तरफ होगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड होगा, राइट की तरफ होगा। तो E1 तो ऐसे होगा, और E2 के लिए क्या होगा, E2 ये होगा इस तरफ। और सिमिलरली ये रीजन 3 है, इसमें भी क्या होगा, ये S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा। और S2 के लिए भी क्या होगा, चार्जेस यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E1 इस तरफ होगा, और E2 जो होगा वो भी क्या होगा, उस तरफ होगा। अभी हम लोग प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सपोज रीजन 1 में अभी हम लोग को चाहिए है आंसर, रीजन 1 में लिखेंगे R1, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगा। लेकिन E1 मतलब क्या होगा, प्लेन शीट के लिए एक्सप्रेशन क्या था, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है, हम लोग का सरफेस डेंसिटी है सिग्मा 1, तो ये लिखेंगे सिग्मा 1 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये पार्ट हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, ये जो हमको गिवन फैक्टर दिया था इसका डायरेक्शन क्या था, S1 से S2 की तरफ है,
यहाँ पे डायरेक्शन किस तरह है, इसके अपोजिट में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे R12 इसको ऐसे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस देंगे। माइनस क्यों, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है ये गिवन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन से अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ है लेफ्ट साइड में, और एक इस तरफ था राइट साइड में, तो ये हुआ। और दूसरे वाले के लिए भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे भी माइनस लेना होगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेकेंड चार्ज के लिए ये भी क्या होगा लेफ्ट पार्ट है लेफ्ट, इसलिए क्या होगा यहाँ पे भी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा R12 क्या पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो R12 इसको अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, और ट्वाइस एप्सिलॉन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग R यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा σ1 + σ2, और ये क्या होगा R12 कैप होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट 1 शीट 2 ऑन द रीजन 1। अभी रीजन 2 में देखेंगे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 2 में क्या आएगा, फिर से E इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वल टू क्या आएगा, फिर से E1 लिखो, E1 + E2 आएगा। अभी इस रीजन में ऑन दिस में रीजन E1 में यहाँ पे क्या 2 में E1 का डायरेक्शन राइट की तरफ है, जो यहाँ पे गिवन वेक्टर था इन वेक्टर उसके डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा R12 कैप, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। दूसरे वाले की क्या होगा, ये R12 के अपोजिट में है, इसलिए क्या लिखेंगे σ2 यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा R12 कैप। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये गिवन वेक्टर जो था यूनिट वेक्टर उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट की तरफ, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसे यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा σ1 - σ2 बाई क्या आएगा यहाँ पे R12 क्या पाएगा। और रीजन 3 में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 3 में कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू फिर से क्या आएगा E1 + E2। E1 अभी E2 जो है इस रीजन 3 में देखो E1 E2 दोनों क्या है R12 कैप जो था इन्वर्टर उसी के डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे दोनों, तो हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के लिए हो गया R12 कैप, प्लस यहाँ पे क्या आएगा σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा R12 कैप। यहाँ पे फिर से 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा σ1 + σ2 और यहाँ पे आएगा R12 कैप। तो ये है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट 1 शीट 2 इन 3 रीजन्स 1 2 एंड 3। तो अभी ये जो बोला हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन प्लेन शीट, और प्लेन शीट का ये 2 हम लोगों ने लिया था, तो प्लेन शीट का जो एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन उसी को अप्लाई करके हम लोगों ने इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का एक एप्लीकेशन है उसको करेंगे, और गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेटेड टू फ्लक्स गॉस थ्योरम का, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।